बलात्कार ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਡੀਸੀ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਚਰਣ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ जिस दे पिता के कतल दोष च राम रहीम उम्र कैद कट रही है, अंशुल छत्रपति ने राम रहीम की पैरोल का सख्त विरोध किया है। मेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जैसे खतरनाक अपराधी के खिलाफ किसी भी तरीके से जेल प्रशासन को, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था को या सरकार को नरमी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी साध्वियों से दुराचार, हत्याओं और अपने साधुओं के अंडकोश निकाले जाने के मामलों में आरोपी है और बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी करार दिया जा चुका है और जेल की सलाखों के पीछे सज़ा काट रहा है और कई सनसनीखेज मामले उसके खिलाफ अभी अदालत के अंदर विचाराधीन हैं। एक ऐसे ख़तरनाक अपराधी के खिलाफ किस तरीके का सरकार को किस तरीके का फैसला लेना चाहिए, ये हम पूरे देश के सामने अपनी बात, अपना विरोध रखना चाहते हैं कि किस तरीके से 25 अगस्त 2017 को डेरा प्रमुख के एक इशारे पर उसके फॉलोअर्स ने पूरे हरियाणा, पंजाब के अंदर किस तरीके से उसको आग के हवाले करने की कोशिश की। साध्वी यौन शोषण केस और सिरसा के वरिष्ठ पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद से गुरमीत राम रहीम रोहतक की जेल में बंद हैं। उन्होंने एक बार फिर से पैरोल के लिए आवेदन किया है। कारण बताया है कृषि को। उनके वकील की तरफ से हाल ही में एक आवेदन रोहतक जेल अथॉरिटीज़ को भेजा गया है, जिसमें कृषि कार्य के लिए उनकी पैरोल मांगी गई है। जेल अथॉरिटीज़ ने उस लेटर को सिरसा एडमिनिस्ट्रेशन को फॉरवर्ड करते हुए उनके कमेंट मांगे हैं, सुझाव मांगे हैं कि गुरमीत राम रहीम को पैरोल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। उनका पैरोल मांगना कितना जायज़ है, कितना नाजायज़ है, ये उस रिपोर्ट पर डिपेंड करेगा। उस रिपोर्ट को भेजा जाएगा रोहतक मंडल के कमिश्नर को और कमिश्नर को ये तय करना होगा कि गुरमीत राम रहीम को पैरोल दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। इसी बीच हम वहाँ पर खड़े हैं जहाँ पिछले करीब 2 साल से गुरमीत राम रहीम बंद है, रोहतक जेल। रोहतक जेल जी हाँ, वही जहाँ करीब 2 साल से गुरमीत राम रहीम बंद है। सुरक्षा इंतजाम आप दे सकते हैं, काफ़ी कड़े सुरक्षा इंतजाम आज भी इस जेल परिसर के आसपास के करीब 1 किलोमीटर के दायरे में किए गए हैं। ये सुरक्षा इंतजाम वैसे ही हैं, ठीक वैसे ही जैसे करीब 2 साल पहले तब किए गए थे जब गुरमीत राम रहीम को यहाँ लाया गया था। साध्वी यौन शोषण केस में 25 तारीख को यहाँ पर उनको लाया गया था 2017 में, और 28 तारीख को यहाँ पर CBI की स्पेशल कोर्ट लगी थी, उसमें फैसला सुनाया गया था। उनको 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। दोनों केसों में सज़ा पूरी होने के बाद जो है ना, छत्रपति हत्याकांड से जुड़े मामले में उनकी जो 302 IPC में उनको जो सज़ा सुनाई गई है वो चलेगी, यानी कि कहा जा सकता है कि कुल 20 साल की सज़ा पूरी होने के बाद उम्र कैद की सज़ा उनकी शुरू होगी। और बात करें गुरमीत राम रहीम से जुड़े मामलों की, तो 2 मुख्य मामले अभी भी CBI की स्पेशल कोर्ट में पेंडिंग हैं, जिनमें से एक छत्रपति हत्याकांड का मामला निपट चुका है। रंजीत हत्याकांड एक मुख्य केस है। रंजीत का मर्डर करवाया गया था
वो मामला ट्रायल पर है। उसमें काफ़ी तेज़ी से पिछले दिनों सुनवाई भी चली है और माना जा रहा है कि जल्दी उस मामले में फैसला आ सकता है। उसके अलावा करीब 400 साधुओं को नपुंसक बनाने से जुड़ा मामला भी सीबीआई की स्पेशल कोर्ट पंचकुला में पेंडिंग है। उस मामले में भी सुनवाई चल रही है, जल्दी उसका भी फैसला आने की उम्मीद है। इसके अलावा गुरमीत राम रहीम पर सिरसा में भी ज़मीन कब्जाने और उसके अलावा एक दो और आपराधिक मामले भी दर्ज हैं जो अभी ट्रायल पर ही हैं। और बात अगर करें इनकी पैरोल लेने की, तो पैरोल के लिए ऐसा नहीं है कि कोई पहली दफ़ा इन्होंने प्रयास किए हैं। इससे पहले भी अपनी बेटी की शादी का हवाला देते हुए पिछले वक्त इन्होंने प्रयास किए थे पैरोल के लिए। एक आवेदन जो अपना वो मूव किया था जेल अथॉरिटीज़ को, बट हाई कोर्ट ने उसमें डिनाई कर दिया था कि आपको अभी जो है ना वो पैरोल नहीं दी जा सकती। कुछ समय विराम लेने के बाद अब एक बार फिर से कृषि कार्य का हवाला देते हुए गुरमीत राम रहीम ने एक बार फिर से अपने वकील के मार्फत आवेदन किया है कि उनको पैरोल दी जाए। और जहाँ तक पैरोल के नियमों की बात है तो इसमें दो कैटेगरी मुख्य तौर से होती हैं, एक हार्डकोर क्रिमिनल के लिए और एक साधारण अपराधी के लिए। चूँकि गुरमीत राम रहीम के खिलाफ जो मामले जिनमें सज़ा सुनाई जा चुकी है, एक साध्वी यौन शोषण से जुड़ा मामला है, दूसरा मामला जो है वो रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड से जुड़ा है। इसके बावजूद जो गुरमीत राम रहीम है वो हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं आता है। अगर नियमों को देखें तो 1 साल बाद ऐसे किसी भी कैदी को पैरोल का अधिकार मिल जाता है, वो आवेदन कर सकता है, उसको पैरोल मिल सकती है। लेकिन अगर हार्डकोर क्रिमिनल है तो उसके लिए 5 साल का नियम है। 5 साल तक वो कोई आवेदन करने का अधिकारी ही नहीं होता है। ऐसे में 1 साल का वक्त होता है तो करीब 2 साल होने को आए हैं। तो इसी चीज़ को देखते समझते हुए गुरमीत के वकील ने ये आवेदन मूव किया है। इस आवेदन पर कमेंट मांगे गए हैं जेल अथॉरिटीज़ द्वारा सिरसा डीसी और एसपी से। उन लोगों को 21 दिन में, जी हाँ, ये नियम कहते हैं पैरोल एक्ट को अगर हम देखें तो 21 दिन में उन लोगों को अपना व्यू, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनकी रिपोर्ट उनको भेजनी पड़ेगी। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की जहाँ स्थिति की बात है वो सिरसा के एसपी को तय करना है कि इनको पैरोल दिए जाने से वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है या ठीक रहता है। उसकी रिपोर्ट एसपी सिरसा देंगे। इसके अलावा जहाँ तक कृषि कार्य से जुड़े मामले का हवाला देते हुए जो पैरोल का एक आधार बनाया गया है इनके वकील के द्वारा, उस पर रिपोर्ट डिपेंड करेगी डीसी सिरसा की। सिरसा डीसी को पटवारियों और तहसीलदार के मार्फत ये पता करना पड़ेगा कि इन्होंने जो रीज़न दिया है, जो कारण बताया है, वो जायज़ है तो कितना जायज़ है, और जायज़ नहीं है तो क्यों जायज़ नहीं है। उसके बाद वो रिपोर्ट आएगी रोहतक मंडल के कमिश्नर को। कमिश्नर के पास 10 दिन का वक्त होता है। जी हाँ, जेल के जो कैदी उनको पैरोल देने से संबंधित जो एक्ट है उसकी अगर बात करें तो कमिश्नर के पास 10 दिन का वक्त होता है उस रिपोर्ट को स्टडी करके वो अपनी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जो है अपने कमेंट के साथ वो जेल अथॉरिटीज़ को भेजेंगे कि उनको पैरोल दी जा सकती है राम रहीम को या नहीं दी जा सकती। उस रिपोर्ट पर ही अब पूरा मामला टिका है कि गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिलेगी या नहीं मिलेगी। रोहतक से एबीपी न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र डांगी। फिलहाल हुण समय एक ब्रेक दा ते ब्रेक तो बाद मुड़ होने जल्द हाजिर। राम रहीम पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के मुखी गुरमीत राम रहीम नूं सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के कतल केस में पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाउंदियां उम्र कैद की सज़ा सुनाई। बाकी 3 दोषियों नूं भी कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। रामचंद्र छत्रपति कतल केस, इस केस में सीबीआई वालों 46 गवाह कोर्ट में पेश किए गए और बचा पक्ष ने 21 गवाह पेश किए। मई 2002 ਨੂੰ रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार में राम रहीम खिलाफ साधवियां की चिट्ठी ਨੂੰ छापिया सी। चिट्ठी छपण तो बाद छत्रपति ਨੂੰ डेरे वालों फोन ते धमकियां मिलने का इल्जाम लाया गया।
24 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ 21 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਨਾਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਛਤਰਪਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਨਿਰਮਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਤੇ 32 ਬੋਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਨਵਰੀ 2003 ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2003 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। 10 ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ? 10 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਬਾਦ ਦੇ ਕਸਬਾ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੰਸਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ 400 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ? ਮਾਮਲਾ 2002 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸਾਧਵੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। डेरा प्रमुख के खिलाफ सरकार को किसी भी तरीके के बहकावे में नहीं आना चाहिए और एक सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए उसकी याचिका को खारिज कर, क्योंकि यह एक ऐसा अपराधी है जो बाहर जेल की सलाखों के बाहर आने के बाद कल को उसको दोबारा से सलाखों के पीछे भेजने के लिए सरकार को, प्रशासन को किस तरीके की मशक्क़त करनी पड़ सकती है यह वो भली भांति जानते हैं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसके एक इशारे पर उसके लाखों श्रद्धालु जो हैं वो पूरे उत्तर भारत को जो है वो नेस्ता नाबूद करने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सरकार को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फैसला लेना चाहिए और उसे किसी तरीके की उसके खिलाफ उसके पक्ष में जो है वो नरमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि जब हिंसा फैली 25 अगस्त 2017 को
उस मामले के अंदर जितने भी आरोपी थे उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भगौड़े हैं, जिनको हरियाणा पुलिस जो है आज तक पकड़ नहीं पाई, जिसमें डेरा सच्चा सौदा की आधी मैनेजमेंट जो है वो शामिल है। चाहे वो आदित्य अहिंसा हो या और भी कई सारे लोग जो हैं वो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की पुलिस की पकड़ में ना आ पाना अभी तक कहीं ना कहीं डेरा प्रमुख को किसी भी तरीके से जेल से बाहर लाना जो है वो खतरे से खाली नहीं है, और पहले ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उसके बाद ही कहीं ना कहीं इस पे सोचा जाना चाहिए। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਉਸ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। अरबा खरबा रुपए के मालिक गुरमीत राम रहीम की जिंदगी बेहद रंगीन रही। 5 करोड़ भगत होने का दावा करने वाले बाबा की ऐशो आराम वाली दुनिया वेख के हर कोई हैरान रह जाए। राम रहीम अपना पूरा नाम संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा दसदा है। राजस्थान के श्री गंगानगर च गुरमीत राम रहीम का जन्म 15 अगस्त 1967 में होया। राम रहीम डेरा सच्चा सौदा नां दे धार्मिक संगठन का मुखी है, जिसे समर्थकों की गिनती तकरीबन 5 करोड़ दसी जाती है। 1990 तक सिर्फ 12 लाख भगत सन। डेरा सच्चा सौदा ने गुरमीत राम रहीम के 50वें जन्मदिन को गोल्डन जुबली बर्थडे सैलीब्रेशन की तरह मनाया। 1 करोड़ लोग इस जश्न का हिस्सा बने सन। राम रहीम ने बर्थडे ते 51 क्विंटल का केक कटिया सी। 7 दिन का बर्थडे समारोह चलिया, जिस विच पहले 5 दिन च 2 करोड़ 75 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। डेरे का दावा है कि इस तो वड्डा जश्न दुनिया च किते होया ही नहीं। हरियाणा के सिरसा च डेरा सच्चा सौदा 2 किलोमीटर के दायरे च बनिया है। देश के डेरे के 46 आश्रम दसे जाते हैं ते शाखावां अमरीका, कैनेडा, आस्ट्रेलिया ते यूएई विच भी ने। डेरा सिरसा दे विच MSG होटल ते कशिश होटल बनाए गए। डेरा सच्चा सौदा 104 तरह के समाजिक प्रोग्राम चलाने का दावा करता रहा, जिस विच खूनदान तो लैके स्वच्छता अभियान, भ्रूण हत्या ते नशे के खिलाफ मुहिम भी शामिल है। कहा जाता है कि गुरमीत राम रहीम के आश्रम च एक गुफा है, जिस विच राम रहीम रहिंदा सी। गुफा च सिर्फ खास सेवादार ही जा सकते सन। गुफा च गुरमीत राम रहीम की सुरक्षा महिला सेवादार करदियां सन, पर गुरमीत राम रहीम अजे ही किसी भी गुफा होने तो इनकार करता गया। जिन्ना साधुआ ने गुरमीत राम रहीम के बलात्कार का इल्जाम लगाया, उन्होंने भी ऐसी ही गुफा का जिक्र किया। गुरमीत राम रहीम खुद को धर्म का प्रचारक दसदा, पर ग्लैमर की दुनिया च भी भारी दिलचस्पी सी। फिल्म का हीरो बनने की तमन्ना गुरमीत राम रहीम ने बाबा बन के पूरी की। गुरमीत राम रहीम ने मैसेंजर ऑफ गॉड नाम की फिल्म बनाई। फिल्म च राम रहीम ने अजय सुपर बाबा का किरदार निभाया, जो इकल्ले ड्रग्स के होर बुराइयां खिलाफ लड़ता रहा। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।